कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। विंध्याचल के बीहड़ जंगलों के मध्य नीलकमल नाम की एक छोटी सी पहाड़ी घाटी थी। इस घाटी की विशेषता ये थी कि यहाँ नीलकांत नाम का एक अत्यंत दुर्लभ नीला कमल का फूल केवल वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि की आधी रात को खिलता था। गांव वालों की मान्यता थी कि यह पुष्प साक्षात महादेव की करुणा का प्रतीक है। इसी घाटी के पास त्रिलोकी नाम का एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। त्रिलोकी दृष्टिहीन था। उसकी आंखें बचपन में ही एक दुर्घटना में चली गई थीं। वह आंखों से देख तो नहीं सकता था, लेकिन पत्थरों को छूकर उनके भीतर छिपे भाव को महसूस करने में उसे महारत हासिल थी। त्रिलोकी रोज पहाड़ी के पास बैठकर छेनी और हथौड़ी से पत्थरों पर उमा महेश्वर की सुंदर आकृतियां उकेरता था। उसकी एक ही हार्दिक इच्छा थी कि वह जीवन में एक बार अपने हाथों से उस दुर्लभ नीलकांत कमल को छुए और उसका भाव महादेव के चरणों में अर्पित करे। उसी राज्य का राजा विक्रम सिंह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसे जब उस दुर्लभ नीलकांत कमल के बारे में पता चला तो उसने घोषणा कर दी कि इस बार महाशिवरात्रि को वह कमल केवल वही तोड़ेगा और अपने विशाल राजप्रासाद के निजी मंदिर में स्थापित करेगा। राजा ने अपने सशस्त्र सैनिकों को उस घाटी के चारों ओर तैनात कर दिया ताकि कोई भी सामान्य नागरिक या भक्त उस फूल के पास न पहुंच सके। महाशिवरात्रि की रात आए, मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान चलने लगा। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच ठीक आधी रात को नीलकमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलने लगी। उससे एक अद्भुत नीली आभा और दिव्य सुगंध फैलने लगी। अहंकारी राजा विक्रम सिंह अपनी ढाल और तलवार लेकर उस कमल को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कमल के तने को काटने के लिए अपनी तलवार उठाए, अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और राजा का हाथ स्तब्ध होकर पत्थर की भांति भारी हो गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। उसकी पूरी सैन्य शक्ति उस दिव्य पुष्प के तेज के सामने निष्प्रभ हो गई। तभी मूसलाधार बारिश में भीगता हुआ, हाथों में लाठी टेकता हुआ दृष्टिहीन वृद्ध त्रिलोकी लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा। उसके पांव कांप रहे थे, शरीर पर केवल एक जीर्ण वस्त्र था, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर राजा ने हाथ के इशारे से रोक दिया और देखना चाहा कि यह अंधा बूढ़ा इस तूफान में क्या करेगा। त्रिलोकी धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने अत्यंत कोमलता और असीम श्रद्धा के साथ उस नीलकांत कमल की पंखुड़ियों को छुआ। त्रिलोकी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने फूल को तोड़ा नहीं, न ही उसे उखाड़ा। उसने केवल अपने अश्रुपूरित नेत्रों और मस्तक को उस बहते जल और कमल के पास टेक दिया और भावपूर्ण स्वर में कहा, हे महाकाल, हे आशुतोष, आप तो इस सृष्टि के कण कण में समाये हैं। मैं दृष्टिहीन आपकी बनाए इस सुंदरता को देख नहीं सकता, पर इस पुष्प की सुगंध और पावनता में आपकी अनंत करुणा को महसूस कर रहा हूँ। ये पुष्प जहाँ खिला है, वहीं आपकी सृष्टि की शोभा है। इसे छीनने का अधिकार किसी का नहीं है। जैसे ही त्रिलोकी के अश्रुओं की एक बूंद उस कमल की पंखुड़ी पर गिरी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अंधेरी रात में उस नीलकमल से एक भयंकर और अलौकिक ज्योति पुंज निकला। वह ज्योति सीधे दृष्टिहीन त्रिलोकी की आंखों में समा गई। क्षण भर में त्रिलोकी की अंधी आंखों में दिव्य प्रकाश लौट आया। उसने जीवन में पहली बार अपने सामने खिले उस दिव्य नीलकमल और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वरूप को देखा। वहीं दूसरी ओर राजा विक्रम सिंह की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। राजा का सारा अहंकार क्षण भर में पिघलकर बह गया। उसे एहसास हुआ कि जो पुष्प भक्ति और भाव का प्रतीक था, उसे वह अपनी राजकीय शक्ति से बलपूर्वक हासिल करना चाहता था। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हाथों से त्रिलोकी के पैर पकड़ लिए। हे महान साधक, मुझे क्षमा करें। मेरी आंखें होकर भी मैं अंधा था और आप दृष्टिहीन होकर भी परम सत्य को देख रहे थे। त्रिलोकी ने नम्रता से राजा को उठाया और कहा, महाराज, शिव को अस्त्र या अधिकार से नहीं जीता जा सकता। वे तो केवल निर्मल मन और अनन्य श्रद्धा के वश में हैं। राजा के मन से अहंकार मिटते ही उसकी दृष्टि भी वापस लौट आए। उस दिन के बाद राजा विक्रम सिंह ने उस घाटी को एक सार्वजनिक पावन क्षेत्र घोषित कर दिया और अपना शेष जीवन केवल प्रजा की सेवा में लगा दिया। दृष्टिहीन मूर्तिकार त्रिलोकी की यह कथा आज भी यही अमर संदेश देती है कि महादेव किसी दुर्लभ वस्तु या बलपूर्वक चढ़ाए गए उपहारों के भूखे नहीं हैं। जो सच्चे और निर्मल हृदय से उन्हें याद करता है, भोलेनाथ उसके जीवन के हर अंधकार को पल भर में अनंत प्रकाश से भर देते हैं।
राजा विक्रम सिंह के अहंकार भंग और त्रिलोकी की दिव्य दृष्टि की वापसी के बाद नीलकमल घाटी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं रही, बल्कि वह संपूर्ण आर्यावर्त में श्रद्धा, संभाव और निष्काम भक्ति का परम धाम बन गई। राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकोष का बड़ा हिस्सा उस क्षेत्र की रक्षा और वहां आने वाले निर्धन व असहाय यात्रियों की सेवा में लगा दिया। त्रिलोकी ने उस घटना के बाद कभी कोई साधारण पत्थर नहीं तराशा। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में केवल एक ही प्रतिमा गढ़ी, महादेव का वह स्वरूप जो उसने अपनी दिव्य दृष्टि मिलने पर नीलकमल की उस कांति में देखा था। वह प्रतिमा किसी महंगे पत्थर की नहीं, बल्कि उसी घाटी के साधारण पाषाण की थी, जिसमें भाव की इतनी सजीवता थी कि दर्शन करने वाले हर व्यक्ति का मन अनायास ही शांत हो जाता था। समय का चक्र अबाध गति से चलता रहा। सदियां बीत गईं, साम्राज्य बने और ढह गए। कलयुग का अंतिम काल आ पहुंचा। इस अति आधुनिक युग में नीलकमल घाटी का रूप पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर कंक्रीट के गगनचुंबी ढांचे, लेजर सुरक्षा तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाली शोध प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी थीं। आधुनिक विज्ञान ने उस दुर्लभ नीलकांत कमल के डीएनए और आणविक संरचना को समझकर उसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास शुरू कर दिया था। इसी दौर में सत्यम नाम का एक अत्यंत प्रतिभावान परंतु अत्यधिक व्यावहारिक जैव वैज्ञानिक वहां का मुख्य शोधकर्ता बना। सत्यम का मानना था कि संसार में कोई भी चीज अलौकिक या ईश्वरीय नहीं है। हर चमत्कार के पीछे केवल रासायनिक और जैविक समीकरण होते हैं। यदि हम इस नीलकांत कमल के मुख्य जीन को निकाल लें तो हम एक ऐसा रसायन बना सकते हैं जो मनुष्य की उम्र को दोगुना कर देगा और उसे कभी बीमार नहीं होने देगा। सत्यम के लिए वह दुर्लभ कमल केवल एक जैविक सामग्री था जिसका व्यवसायीकरण करके वह दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली वैज्ञानिक बनना चाहता था। महाशिवरात्रि की रात फिर आ पहुंची। घाटी के मध्य बनी अत्याधुनिक प्रयोगशाला में सत्यम ने अपनी रोबोटिक आर्म्स और लेजर कटिंग उपकरणों को तैयार रखा। ठीक आधी रात को जब प्राकृतिक घाटी के अंतिम बचे हुए जलकुंड में वह दुर्लभ नीलकांत कमल खिलने लगा तो उसकी नीली आभा से प्रयोगशाला के सारे सेंसर्स तेजी से बीप करने लगे। सत्यम ने अति उत्साह में रोबोटिक आर्म का बटन दबाया ताकि वह धातु का पंखा जाकर उस कमल को जड़ से उखाड़ ले और उसकी पंखुड़ियों से रासायनिक अर्क निकाल सके। लेकिन जैसे ही धातु के पंजे ने उस दिव्य कमल के तने को स्पर्श किया, एक अप्रत्याशित घटना घटी। प्रयोगशाला के सभी डिजिटल मॉनिटर और एआई सर्किट अचानक अत्यधिक वोल्टेज के कारण फूंक गए। रोबोटिक आर्म्स गलकर बेजान लोहे में बदल गईं। पूरी प्रयोगशाला की बिजली गुल हो गई और वहां केवल उस नीलकांत कमल की प्राकृतिक नीली और शीतल कांति ही जगमगाने लगी। इसके साथ ही सत्यम के मस्तिष्क में एक तीव्र और असहनीय विकार उठने लगा। उसकी आंखें, जिनसे वह दिन रात माइक्रोस्कोप और स्क्रीन्स को घूरता रहता था, अचानक पूरी तरह अंधी होने लगी। उसकी दृष्टि के सामने केवल भयंकर काला अंधकार छा गया। सत्यम घबराकर चीखने लगा, मेरी आंखें, मेरा डेटा, मेरी प्रयोगशाला, यह क्या हो गया? कोई डॉक्टर बुलाओ। उसके साथ मौजूद आधुनिक डॉक्टर और वैज्ञानिक अपने महंगे उपकरणों के बावजूद कुछ नहीं कर सके। सत्यम की तकनीकी दुनिया का हर उपकरण उस अज्ञान और अंधकार के आगे पूरी तरह निष्फल साबित हुआ। सत्यम जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। जीवन में पहली बार उसे अपनी असहायता और वैज्ञानिक घमंड के ढहने का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि जिस प्रकृति और ईश्वर को वह केवल अणुओं का खेल समझता था, उसकी एक सूक्ष्म तरंग ने उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। तभी अंधकार में तड़पते सत्यम के कानों में एक अत्यंत शांत और करुणामय आवाज पड़ी। वह आवाज त्रिलोकी मूर्तिकार के वंशज शिवदास की थी, जो उस घाटी के प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करता था। शिवदास ने सत्यम के कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत स्नेह से कहा, वैज्ञानिक, तुम जिसे मशीनों से काटना चाहते थे, वह केवल जीवन का रसायन नहीं, बल्कि जीवनदाता की करुणा है। विज्ञान जब तक सेवा के लिए है, सुंदर है, पर जब वह प्रकृति पर नियंत्रण और व्यापार का अहंकार बन जाए, तो वह मनुष्य को अंधा कर देता है। सत्यम ने रुधे हुए कंठ से कांपते हाथों को जोड़कर कहा, मुझे बचा लो। मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूँ। मेरी सारी विद्या व्यर्थ हो गई। शिवदास ने सत्यम का हाथ पकड़ा और उसे उस प्राकृतिक जलकुंड के पास ले गया जहां नीलकांत कमल तैर रहा था। शिवदास ने जलकुंड से अपनी हथेली में थोड़ा सा पवित्र जल भरा और उसमें उस कमल की एक गिरी हुई पंखुड़ी का स्पर्श कराकर सत्यम की आंखों पर लगा दिया। शिवदास ने कहा, अपनी बुद्धि के घमंड को यही माटी में छोड़ दो।
शांत मन से उस परम सत्ता को याद करो जिसका कोई अंत नहीं है। सत्यम ने अपनी पूरी आत्मा से, बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के, अत्यंत कातर भाव से पुकारा, हे आशुतोष, हे महाकाल, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी अज्ञानता में आपकी इस दिव्य रचना को बाजार की वस्तु बनाने चला था। जैसे ही सत्यम के अश्रु उस पावन जल के साथ मिले, उसकी आंखों के सामने छाए घने काले अंधकार में एक नीली शीतल ज्वाला का स्पंदन हुआ। पल भर में उसकी आंखों का प्रकाश वापस लौट आया। लेकिन जब सत्यम ने अपनी आंखें खोली तो उसने केवल उस कमल या घाटी को नहीं देखा, उसे उस नीलकांत कमल के कण कण में, बहते जल में, और यहाँ तक कि अपने स्वयं के भीतर भी एक ही अनहद नाद और चेतना का अनुभव हुआ। उसकी आंखें केवल भौतिक वस्तुओं को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी उस परम चेतना, शिवत्व को देख रही थीं। सत्यम का सारा वैज्ञानिक अहंकार पिघलकर बह गया। उसकी आंखों से अश्रुओं की अटूट धारा बह निकली। उसने उसी क्षण उस व्यावसायिक शोध और प्रयोगशाला के विचार को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग उस घाटी के प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने और दुनिया भर के तनावग्रस्त मनुष्यों को ये सिखाने में लगाया कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि विज्ञान जब अध्यात्म के आगे नतमस्तक होता है, तभी वह सत्य की वास्तविक दृष्टि पाता है। नीलकमल की यह अमर गाथा आज भी यही शाश्वत संदेश देती है, इंसान चाहे ज्ञान और तकनीक के कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन जब तक वह प्रकृति और महादेव के प्रति निश्चल, दयालु और नम्र नहीं होगा, तब तक वह सच्चा ज्ञान और वास्तविक दृष्टि कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सत्यम के इस जीवन परिवर्तन के बाद नीलकमल घाटी केवल वैज्ञानिकों की शोधशाला नहीं रही, बल्कि वह पूरे भूमंडल पर सत्य, विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत संगम की प्रतीक बन गई। सत्यम ने अपनी प्रयोगशाला को एक ऐसे शोध केंद्र में बदल दिया जहां विज्ञान का उपयोग प्रकृति का दोहन करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा और संवर्धन के लिए किया जाता था। समय का पहिया अपनी निर्बाध गति से घूमता रहा। शताब्दियां बीतती गईं और कलयुग अपने सबसे भयावह और अंतिम क्षितिज पर आ पहुंचा। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी थी जहां प्राकृतिक वायु, जल और हरियाली पूरी तरह से लुप्त हो चुके थे। संपूर्ण पृथ्वी कंक्रीट, जहरीली गैसों और धातु के विशाल महानगरों में तब्दील हो चुकी थी। मनुष्य अब प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं लेते थे, बल्कि उन्हें प्रयोगशालाओं में संश्लेषित तकनीक से गढ़ा जाता था। उनकी नसों में रक्त की जगह एक विशेष प्रकार का रासायनिक द्रव बहता था और उनके सीने में धड़कने वाले दिल की जगह धातु के पंप लगे थे। संवेदना, करुणा, प्रेम और करुणा जैसी भावनाएं केवल पुराने इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई थी। इसी अति आधुनिक और संवेदनहीन युग में मार्शल नाम का एक सर्वोच्च महाअधिपति हुआ। मार्शल पूरी पृथ्वी का एकाधिकारवादी शासक था। वह किसी भी प्रकार की प्राकृतिक वस्तु, आस्था या मानवीय भावना को एक वायरस की तरह देखता था और उसका मानना था कि पूर्ण शांति केवल तभी संभव है जब पूरी पृथ्वी को पूरी तरह से धातु और निर्भाव तकनीक में ढाल दिया जाए। जब मार्शल की विशाल रोबोटिक सेनाएं दुनिया के अंतिम कोने को धातु की चादर से ढक रही थीं, तो उनके स्कैनर्स ने संकेत दिया कि नीलकमल घाटी का वह छोटा सा प्राकृतिक क्षेत्र आज भी अपनी मूल अवस्था में जीवित है। वहाँ का जल आज भी शुद्ध था और वहाँ की वायु में एक अलौकिक सौंध और सुगंध थी जो मार्शल के डिजिटल तंत्र को बार बार असंतुलित कर देती थी। मार्शल ने अपने सबसे भयंकर अस्त्र परम शून्य को तैयार किया, जो किसी भी जीवित या प्राकृतिक अणु के ताप को समाप्त कर उसे सेकंडों में बेजान धातु में बदल सकता था। मार्शल स्वयं अपने उड़ते हुए विशालकाय यान से उस घाटी में उतरा। उसने देखा कि चारों ओर की उजड़ी और जहरीली दुनिया के बीच केवल वही एक छोटा सा कुंड था जहां वह दुर्लभ नीलकांत कमल अपनी नीली आभा बिखेर रहा था। कुंड के किनारे सत्यम का वंशज अद्वैत शांत चित्त से आंखें बंद किए बैठा था। उसके पास न तो कोई हथियार था और न ही कोई सुरक्षा तंत्र। मार्शल ने अपने यान के लाउडस्पीकर से गर्जना की, हे अंतिम मानव, तुम्हारी यह माटी, ये बहता जल और यह कमल इस नई दुनिया में एक अपराध है। मेरी यह मशीन इस पूरे कुंड के परमाणुओं को जमाकर धातु में बदल देगी। आज तुम्हारी आस्था का अंतिम प्रतीक मिट जाएगा। अद्वैत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल एक असीम करुणा थी। उसने अत्यंत धीमे और शांत स्वर में कहा, हे शासक, तुम जिसे मिटाने आए हो वह कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। वह तो इस ब्रह्मांड की प्रथम चेतना, शिव का स्पंदन है। तुम मशीनों से माटी को तो जमा सकते हो, पर उस चेतना को कैसे मिटाओगे जो तुम्हारी अपनी सांसों के पीछे भी मौन होकर साक्षी बनी बैठी है।
मार्शल ने अद्वैत की बात का उपहास उड़ाया और अपनी महामशीन का मुख्य स्विच दबा दिया। एक भयंकर बर्फानी और विनाशकारी ऊर्जा किरण सीधे उस नीलकांत कमल और कुंड के जल से जा टकराए। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ जम जाएगा और नीलकमल सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल एक ऐसा अभूतपूर्व चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना मार्शल का कोई भी एआई सुपरकंप्यूटर नहीं कर सकता था। उस विनाशकारी किरण के स्पर्श होते ही नीलकांत कमल की पंखुड़ियों से कोई बर्फीली ठंडक या तबाही नहीं निकली, बल्कि उसके भीतर से अनंत ब्रह्मांड की एक अलौकिक नीली और परम शीतल कांति फूट पड़ी। वह नीली कांति पानी के कुंड से निकलकर एक विशाल लहर की भांति पूरे आकाश में फैल गई। मार्शल के अस्त्र की भयंकर किरण उस नीले प्रकाश में समाकर शांत हो गई। मार्शल का विशालकाय यान और उसकी रोबोटिक सेना के सारे डिजिटल सर्किट्स उस प्रकाश के स्पर्श मात्र से निष्क्रिय हो गए। लेकिन सबसे बड़ा रूपांतरण मार्शल के अपने भीतर हुआ। वह नीली कांति जैसे ही मार्शल के धातु के सीने को भेद कर उसके भीतर पहुंची, उसके कृत्रिम दिल के भीतर पहली बार एक असली प्राकृतिक धड़कन गूंज उठी। डम डम डम। मार्शल के मस्तिष्क में लगे सभी न्यूरोचिप्स एक साथ बंद हो गए। जीवन में पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर विचारों और गणनाओं का जो भयंकर शोर चल रहा था वह अचानक थम गया है। उसके सीने में एक अनूठा, असीम और शीतल सुकून भर गया। मार्शल की आंखें, जो कभी किसी भावना से नम नहीं हुई थीं, अचानक अश्रुओं से छलक पड़ी। उसके हाथ से उस महामशीन का रिमोट छूटकर गिर गया। मार्शल अपने उड़ते यान से नीचे गिरा और नंगे पांव उस पावन कुंड की माटी पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने जीवन में सब कुछ जीता था, पर आज उस एक नीलकमल की सादगी और नीले प्रकाश के सामने उसका सारा घमंड, उसकी सत्ता और उसकी तकनीक पूरी तरह पराजित हो चुकी थी। मार्शल ने कांपते हाथों से कुंड के जल को छुआ। उसने अद्वैत की ओर देखा और अश्रुपूरित स्वर में कहा, मैंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, पर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं भीतर से पूरी तरह खाली था। मुझे बताओ, ये कौन सी शक्ति है जो बिना किसी हथियार के मेरे इस पूरे साम्राज्य को पिघला गई? अद्वैत ने मुस्कुराकर कुंड से वही नीलकांत कमल उठाया और मार्शल के कांपते हाथों में थमा दिया। अद्वैत ने कहा, ये शक्ति किसी अस्त्र की नहीं, बल्कि शिवत्व की है। जब तक इंसान प्रकृति और ईश्वर को जीतकर उन पर अधिकार जमाना चाहता है, तब तक वह केवल विनाश करता है। पर जिस पल वह अपना अहंकार त्याग कर इस सहज सौंदर्य के आगे नतमस्तक होता है, उसी पल उसे परम शांति मिल जाती है। मार्शल ने उस नीलकांत कमल को अपने माथे से लगाया। उसने उसी क्षण अपनी संपूर्ण सेना, अस्त्र शस्त्र और विनाशकारी तकनीकों को सदा के लिए समाप्त कर दिया। उसने अपने जीवन का शेष समय पूरी पृथ्वी से धातु की परतों को हटाकर पुनः हरी भरी माटी और नदियों के प्रवाह को लौटाने में समर्पित कर दिया। नीलकमल की यह अमर गाथा कलयुग के अंत में यही शाश्वत सत्य स्थापित करती है, युग चाहे कितना भी नीरस और यांत्रिक हो जाए, तकनीक चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन जब तक इस सृष्टि में निश्चल भाव, दया और महादेव की असीम करुणा का एक भी अंश जीवित है, तब तक इस संसार की आत्मा और मानवता का अंत कभी नहीं हो सकता। मार्शल के उस महान संकल्प और आत्मसमर्पण के बाद पृथ्वी पर कलयुग के अंतिम काले बादल हमेशा के लिए छट गए। धातु और कंक्रीट के निर्जीव आवरण को धीरे धीरे हटा दिया गया और माटी की सौंधी गंध, निर्मल जलधाराएं और वृक्षों की छांव पुनः पूरी धरती को जीवंत करने लगी। मनुष्य ने समझ लिया था कि असली जीवन मशीनों की गति में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सहज लयबद्धता में है। समय का चक्र पूर्ण हुआ और संपूर्ण सृष्टि में एक नवीन, परम उज्जवल सत्ययुग का आगमन हुआ। इस नए युग में मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसी कृत्रिम साधन की आवश्यकता नहीं थी। हर हृदय स्वाभाविक रूप से करुणा, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण था। इसी सत्ययुग के प्रभात काल में रीत नाम का एक बालक नीलकमल घाटी के उसी पावन कुंड के तट पर जन्मा। रीत का मन बचपन से ही अत्यंत निश्चल और जिज्ञासु था। वह नित्य प्रति उस नीलकांत कमल को देखता, जो अब किसी विशेष तिथि का मोहताज नहीं था, बल्कि वर्ष के 12 महीने उसी अलौकिक नीली कांति के साथ जल कुंड में खिलता रहता था। एक दिन रीत ने अद्वैत के पास जाकर बड़े ही सरल भाव से पूछा, गुरुदेव, इस घाटी के इतिहास में बड़े बड़े राजा आए, अहंकारी वैज्ञानिक आए और शक्तिशाली शासक भी आए। वे सब अपनी अपनी शक्ति और तकनीक के घमंड में इस कमल को मिटाना या जीतना चाहते थे, लेकिन अंत में सब हार गए और इस एक छोटे से कमल की कांति अमर रही। ऐसा क्यों? अद्वैत ने अत्यंत वात्सल्य पूर्वक बालक रीत के सिर पर हाथ फिराया।
उन्होंने जलकुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, पुत्र, जो वस्तु मैं और अहंकार के भाव से बनाई जाती है उसकी एक सीमा होती है। राजा का राज्य, वैज्ञानिक की तकनीक और शासक की मशीनें, ये सब मैं श्रेष्ठ हूँ के भाव से उपजे थे, इसलिए समय की आधी में वे सब बिखर गए। अद्वैत ने आगे कहा, परंतु ये नीलकांत कमल किसी अहंकार का प्रतीक नहीं है। ये तो उस परम चेतना की सहज करुणा का रूप है जहाँ मैं पूरी तरह मिट जाता है। जो मिटने के लिए तैयार है, जो सर्वस्व समर्पित कर चुका है, उसे इस संसार की कोई भी विनाशकारी शक्ति कभी मिटा नहीं सकती। वही अमर सत्य महाकाल शिव है। रीत ने संशय मुक्त होकर मुस्कुराया। उसने कुंड के जल को अपनी अंजलि में लिया और उसमें तैरती हुई नीलकमल की एक पंखुड़ी को निहारते हुए कहा, अर्थात शिव को खोजने के लिए किसी युद्ध, तकनीक या ज्ञान के अभिमान की आवश्यकता नहीं है। केवल स्वयं को मिटाकर सरल हो जाना ही शिव हो जाना है। अद्वैत ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल सत्य रीत। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है तब तक वह केवल बंधन रचता है, पर जिस पल वह अपना सर्वस्व उस महाकाल के चरणों में सौंपकर निष्काम हो जाता है, उसी पल वह स्वयं उस अनादि नाद और अनंत प्रकाश का हिस्सा बन जाता है। रीत ने नतमस्तक होकर उस पावन माटी को स्पर्श किया। गंगा, नर्मदा और नीलकमल घाटी की इन समस्त अमर गाथाओं का यही एक शाश्वत सार है कि युग बदलेंगे, सभ्यताएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन जब जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर निश्चल भाव से सिर झुकाएगा, तब तब महादेव की करुणा उसे हर अंधकार से उबारकर परम शांति की ओर ले जाएगी। सत्य ही शिव है और निश्चल भाव ही भक्ति का अंतिम सत्य है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते अगले वीडियो में। हर हर महादेव और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।